हाय हाय एवरीवन, दिस इज योर मेंटर अमरदीप यादव। आपका अपना मेंटर अमर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता है आपके अपने चैनल अनअकैडमी शिक्षा DSSB NVS KVS APS। तो आप सभी को मालूम है कि एपीएस का भी अब आपका नोटिफिकेशन आ चुका है। DSSB के सारे प्लान्ड चल रहे हैं स्केड्यूल, ऑलरेडी कैलेंडर जारी कर दिया गया है। सुपर टेट 17,000 का अध्याचन आ चुका है। तो अब आपके लिए बहुत क्रूशल टाइम है, ये काफ़ी ज़्यादा क्रूशल टाइम है। और इसमें मैं अमरदीप यादव आपके लिए एक इतना ज़बरदस्त टॉपिक आपके लिए लाया हूँ जो हर एग्जाम में आएगा ही आएगा। इवन आप इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वहां पे जो आपका जनरल हिंदी आता है, जनरल हिंदी में ये टॉपिक आना लाजमी है, 100% आएगा। लेकिन इतने बेसिक से आपने कहीं नहीं किया होगा। अगर इस इतने बेसिक से आपको कहीं भी करने को मिल जाए ये टॉपिक, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा नहीं सर हम इससे बिल्कुल इससे भी बेसिक कर चुके हैं या आपने पढ़ा है इससे पहले। तो मेरी ये कोशिश रहेगी बहुत अलग तरीके से इस टॉपिक को कराऊं और सबका क्लियर कराऊं। जनरली बच्चों को दिक्कत होती है इस टॉपिक में, कई बार मैसेजेस आते हैं कि सर ये टॉपिक अभी तक क्लियर नहीं हुआ। ये है बिल्कुल बेसिक टॉपिक और पहला ही चैप्टर का टॉपिक, दैट इज उच्चारण स्थान। ठीक है, आप सभी वाकिफ होंगे, तो मैं अपने तरीके से बताऊंगा इस टॉपिक को, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। तो मेरा नाम अमरदीप यादव है, पिछले कई वर्षों से मैं टीचिंग एग्जाम्स में ही पढ़ाता आ रहा हूँ। बाकी अगर आप लोग फ्री से अगर अभी तक प्लस पे नहीं आए तो आप ये कोड यूज करके आप प्लस पे आ सकते हैं और मैक्सिमम डिस्काउंट भी अवेल कर सकते हैं। तो अपन शुरू करता है, धीरे धीरे करके बताएगा कि इसमें क्या खास बात है। इससे पहले आपको एक पिक्चर दिखाऊंगा। चलिए पहले मैं आपको एक बेसिक बता देता हूँ, उसके बाद इस पिक्चर पे आते हैं। देखिए सारे के सारे हिंदी में आप सभी को मालूम है 52 वर्ड होते हैं। 52 लेटर कितने होते हैं? 52। अब अगर मैं पूरा का पूरा आपको दिखाई दूं सारे के सारे लेटर, तो क्या होंगे? छोटा आ, राइट, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, औ, ठीक है। एंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एंड उसके बाद एक री, एंड फाइनली अंगा। देखो अंगा जो होते हैं वो अयोगवा होते हैं। देखो स्वर जो होते हैं वो यही 11 होते हैं, ये सारे के सारे 11 स्वर हैं। ठीक है, अंगा जो होते हैं वो 2 अयोगवा होते हैं, तो 13 तो यहां तक काउंटिंग हो गई। इसके बाद देखो क, मैं इसको दूसरे कलर से कर देता हूं जिससे आपको थोड़ी सी क्लैरिटी रहे, राइट। बिल्कुल चिल करिएगा आप लोग, हाँ। चलिए क, ख, ये कंप्लीट मिलता है, राइट, याद रखिएगा। ग, घ और अंघा। इज इट क्लियर? ऐसे ही च, छ, ज, झ, फिर यहां ऐसे ही ट, ठ, ड, ढ, ण। ऐसे ही त, थ, द, ध, न। ठीक है, और इसके बाद देखेंगे प, फ, ब, भ, म। तो ये 25, तो ये आपके स्पर्श व्यंजन हो गए। इज इट क्लियर? सभी को क्लियर होता जा रहा है? देखो 11 स्वर हो गए, 2 आपके अयोगवाह हो गए, 25 आपके स्पर्श व्यंजन हो गए। उसके बाद या, र, ल, व। तो अंतस्थ व्यंजन भी आपके कितने हो गए? 4। पूरा क्लासिफिकेशन समझ लीजिए। ठीक है, इसके बाद सा, श, श और हा, ये ऊष्म व्यंजन भी हो गए आपके। ठीक है, तो अब आप काउंटिंग जारी रखिएगा। 11 2 13, 13 और 25 कितना हुआ? 38, 38 और 11 2 13 25 38, 38 और 8 कितना? 46 हो गया। इसके बाद देखेंगे छ, छ, त्र, ज्य और श्र। ठीक है, एंड लास्टली देखेंगे, ये आपके ये और 4 हो गए। और लास्टली देखेंगे 2 उत्क्षिप्त व्यंजन, ऐसे ये उत्क्षिप्त होते हैं बेटा। इन पे बिंदी, नीचे बिंदी होती है, नुक्ता मतलब।
नुक्ता बीच में नीचे लगाए तो समझ जाना ये दोनों उत्क्षिप्त व्यंजन है। तो अब आप काउंटिंग अपनी पूरी कर लो। देखो 11 तो स्वर हो गए, मैंने 11 स्वर दिखा दिए। 2 अयोगवा हो गए 13, ठीक है। 25 आपके स्पर्श व्यंजन हो गए। 4 आपके अंतस्थ व्यंजन हो गए। 4 आपके ऊष्म व्यंजन हो गए। 4 आपके संयुक्त, इसको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। और 2 आपके हो गए क्या, आपके उत्क्षिप्त व्यंजन। तो ओवरऑल काउंटिंग जो करेंगे वो आपको कितनी दिख जाएगी, 52। अब इन सबका, इनको छोड़ के, संयुक्त व्यंजन को छोड़ के सबका अपना क्या होता है, एक उच्चारण स्थान होता है। संयुक्त व्यंजन को छोड़ के सारे के सारे वर्णों का अपना एक उच्चारण स्थान होता है। अब मैं इसको समझाने के लिए एक छोटी सी चीज दिखाता हूं। बस आप सभी से गुजारिश है, इसको ध्यान से सुनिएगा। बहुत ही ज्यादा बेहतरीन और बेमिसाल ये चैप्टर है, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान देना, आप सभी से गुजारिश है, आप सभी से निवेदन है, आप सभी से रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत जरूर है, ठीक है। अब जरा एक पिक्चर दिखाता हूं मैं आपको, एक फोटो दिखाता हूं, उससे चीजें क्लियर करने की कोशिश करता हूं। ये काफी जरूरी फोटो है समझने के स्तर से, ये मतलब आपको समझना बेहद जरूरी है। मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट करके समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिएगा, ये अगर आप स्ट्रक्चर समझेंगे तो जो आपका सबसे निचला वाला पार्ट है, ये देखो, ये वाला जो पार्ट है, इसको हम कंठ कंसीडर करते हैं। क्या कंठ कंसीडर करते हैं, कंठ, ठीक है, कंठ, ठीक है। अब देखो, ये वाला पार्ट है, इसको हम तालु क्या कंसीडर करते हैं, तालव्य, इसी को तालव्य या तालु कुछ भी कह लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद और आगे आएंगे, ये वाला जो पार्ट है इसको हम मूर्धा कंसीडर करते हैं। क्या करते हैं, मूर्धा कंसीडर। अब देखिएगा, पूरा का पूरा उच्चारण स्थान एकदम क्लियर कर दूंगा, ठीक है। इसके बाद आपका ये दांत तो आप लोग जानते ही हैं। अब ये मत कहना सर दांत हम नहीं जानते, दांत आपके हैं, यानी दंत कहते हैं। और ओष्ठ से भी आप वाकिफ हैं, ठीक है। और ये नासिका है, तो इससे भी आप वाकिफ होंगे। नासिका ओष्ठ से भी आप वाकिफ होंगे। मुझे नहीं लगता कि इसमें भी आपको कोई दिक्कत परेशानी होगी, ठीक है। तो ये 2-3 चीजें मेन जो काफी इंपॉर्टेंट है समझना, ठीक है। अब मैं एक एक करके आपको समझाता हूँ। सबसे पहले मैं स्पर्श व्यंजन के उच्चारण स्थान आपको समझाने की कोशिश करूंगा, थोड़ा सा लेकिन आपको ध्यान देने की यहाँ जरूरत है, ठीक है। सबसे पहले मैं स्पर्श व्यंजन के आपको उच्चारण स्थान समझाने की कोशिश करता हूँ। स्पर्श व्यंजन के उच्चारण स्थान क्या होंगे, तो स्पर्श व्यंजन को सबसे पहले समझना बेहद जरूरी है। स्पर्श व्यंजन में समझा देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा सभी लोग। स्पर्श व्यंजन 25 के 25 मैंने भी थोड़ी देर पहले लिखा ही थे, एक बार फिर लिख देता हूं मैं। क, ख, ख, ग, ग, घ, घ एंड अंघ, राइट। इसके बाद च, छ, ज, झ एंड य। इज इट क्लियर टू ऑल, सभी को क्लियर है, ठीक है। इसके बाद ट, ठ, ड, ढ एंड ण। इज इट क्लियर टू ऑल, वेरी गुड। फिर उसके बाद त, थ, द, ध एंड न। एंड इसके बाद देखेंगे दैट इज प, फ, ब, भ एंड लास्टली म। सभी को क्लियर है। अब इस पे थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, मतलब बहुत आनंद आ जाएगा, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। क च ट तप, और ये इसको जरा देखेंगे, याद करने का तरीका ये क च ट तप, राइट। अब मैं आपको एक एक करके सारे वर्ग समझाता हूँ। ये 5 वर्ग हो गए, ठीक है। सबसे पहला वर्ग, तो आप सबसे निचला वाला जो पार्ट देखे थे पिक्चर में, अभी जो मैंने आपको पिक्चर थोड़ी देर पहले दिखाई है, ये वाली देखो, सबसे निचला वाला पार्ट कंठ है। आप यहाँ पे अपने फिंगर को रख के आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे आप अपने 2 या 3 फिंगर आप यहाँ पे रखो, या 4 फिंगर यहाँ पे रखो, और आप फील करो बोल के, क, ख, ग, घ, अंघ। तो जब आप इस तरीके से फील करेंगे तो आपको ये रियलाइजेशन हो जाएगा कि जो का, खा, गा, घ, अंगा है, ये बेसिकली सारे के सारे क्या हैं, तो इन सबका उच्चारण स्थान क्या है, तो आप कहेंगे इन सबका उच्चारण स्थान क्या होगा, कंठ होगा। क्या होगा बेटा, कंठ। इज इट क्लियर, पहले बताओ ये क्लियर है आपको बात, ये बात आपको क्लियर है, यस और नो में आप लोग पहले आंसर करो। ये चीज आप सभी को क्लियर है ना, कंठ, ठीक है। क्यों कंठ होगा, क्योंकि देखो सबसे निचले वाले जगह से साउंड हो रहा है, मतलब कुल मिला के वहां पे प्रेशर पड़ के साउंड निकल रहा है, ठीक है। तो ये कंठ हो जाएगा सारा का सारा। अब देखो इस पे आ जाओ, च, छ, ज, झ, य। वैसे इसको भी आप हाथ से फील कर सकते हैं, थोड़ा ऊपर की तरफ आवाज निकलती है, मतलब आवाज निकलने का मतलब प्रेशर पड़ता है, ठीक है। तो उससे भी आप फील कर सकते हैं, च, छ, ज, झ, य। तो इसका सबका क्या हो जाएगा, तालव्य, या तालु भी आप कह सकते हैं, तालु कह सकते हैं, या तालव्य कह सकते हैं, राइट। इसी तरीके से टा, ठा, डा, ढा, ड़ा, तो इसको आप मूर्धा कहेंगे। क्या कहेंगे,
मूर्धा, राइट? इज इट क्लियर टू ऑल? सभी को क्लियर है? मूर्धा। ता था दा धा ना की अगर हम बात करेंगे, ता था दा धा ना, तो इसमें हम बात करेंगे तो ये होंगे दंत, दंत। और लास्टली अगर देखेंगे पा फा बा भा मा, आप देखो, अब देखो आप इस चीज को प्रैक्टिकली भी फील कर सकते हो। देखो मूर्धा मैंने क्या बताया था, जो टंग के ऊपर का जो गड्ढा है वहां से शुरू होके आपके मसूड़े तक का भाग। ठीक है, अब आप देखो ट ठ ड ढ ला, बोल के भी देखो ट ठ ड ढ ण। तो आप कोई भी अगर इनमें से बोलेंगे, देखिए कोई भी आप ठा बोलो चाहे डा बोलो, सब में आपकी जिह्वा जो टंग है वो उसी पार्ट को स्पर्श करेगी, छुएगी। ठीक है, तो इसीलिए ये क्या है आपकी मूर्धा। ठीक है, तो इसके बाद देखो त थ द ध न, तो देखो जब त थ द ध न बोलते हैं तो आपकी जो टंग है वो किसको छू रही है इस बार, टीथ को छू रही है, दंत को छू रही है। और फाइनली देखो इनको बोलो जरा, पा फा बा भा मा, फिर से देखिएगा पा फा बा भा मा, पा फा बा भा मा। तो इस केस में आप क्या करेंगे, पा फा बा भा मा के केस में आप फील कर सकते हैं इन सबका उच्चारण स्थान क्या होगा, ओष्ठ, ओष्ठ। यहां तक पहले बताओ सबको क्लियर है? और अगर इन सबके पहले पहले लेटर आप उठाओगे ना, तो के टी एम दो, हालांकि ये अब बहुत पुरानी ट्रिक हो गई है, लेकिन अभी मेरा मतलब आपको समझाने का ये है, आप इसको अरेंज कर सकते हैं, के को सबसे पहले नंबर पहले वाले लाइन में, टी को दूसरे वाले लाइन में, एम को थर्ड लाइन में, डी को फोर्थ लाइन में, ओ को फिफ्थ लाइन में। तो आप के टी एम दो, ये एक तरीका है याद करने का कि आप कोई भी डिमांड कर रहे हैं, जैसे आपके घर पे कोई ब्रदर है आपका, वो डिमांड कर रहा है कि पापा मुझे क्या चाहिए, के टी एम बाइक चाहिए, तो वो डिमांड जो कर रहा है दैट इज व्हाट, डिमांड उसकी क्या है, के टी एम दो। तो बड़ा आसान सा तरीका हो जाता है। तो कुल मिला के आप ये कह सकते हैं कि पूरा का पूरा का वर्ग, अब इसको और अच्छे से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। पूरा का पूरा का वर्ग जो है, इसका उच्चारण स्थान आप लोग हमेशा हमेशा के लिए अपने जहन में और मन में बिठा सकते हैं। का वर्ग का उच्चारण स्थान सबका क्या हो जाएगा, कंठ हो जाएगा, पूरे के पूरे का वर्ग का, राइट? ठीक है, पूरे के पूरे चा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, तो चा वर्ग जो है पूरा का पूरा, इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, तालु हो जाएगा। इज इट क्लियर? तालु हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आपका टा वर्ग है, टा वर्ग का पूरा उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, तो प्लीज याद रखिएगा, इसका पूरा का पूरा उच्चारण स्थान हो जाएगा मूर्धा हो जाएगा। ठीक है, मूर्धा। इज इट क्लियर? या मूर्धन्य भी इसको कहते हैं, मूर्धन्य भी कहते हैं। ठीक है, अब इसका मतलब कोई भी वर्ण आ गया इनका। ठीक है, इसके बाद ता वर्ग का कोई भी वर्ण आ गया, ता वर्ग का, तो आप इसका याद रखेंगे, तो इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, तो दंत हो जाएगा, दंत। ठीक है, या दांत भी कह सकते हैं। अगला आपका पा वर्ग का जो उच्चारण स्थान है वो आपके क्या हो जाएंगे, तो याद रखेंगे ओष्ठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओष्ठ। सबसे पहले तो अपने जहन में और मन में आपको ये बिठाना पड़ेगा, जो काफी इंपॉर्टेंट है, दिलचस्प है। और ट्रिक जो हस्त लाघव है, या आप ट्रिक भी कहते हैं, हस्त लाघव और ट्रिक एक ही बात होती है। तो इसमें ट्रिक जो बनेगी वो क्या बनेगी, तो आप याद रखेंगे सर, डायरेक्टली हम कह सकते हैं के टी एम दो। क्या कह सकते हैं, के टी एम दो। पापा मुझे क्या दो भाई, के टी एम एम दो, के टी एम दो। पापा मुझे क्या दो, के टी एम दो। बस अलग अलग तरीका है इसको समझने का। तो बाकी मैंने सारे के सारे वर्ण आपको बता दिए। ठीक है, यहां तक सभी को समझ आया? अब स्पर्श व्यंजन में ही एक छोटी सी बात और याद रखनी है, जो वर्ग के पांचवें अक्षर होते हैं, जैसे ये वर्ग का पहला अक्षर है, ये वर्ग का दूसरा अक्षर है, ये वर्ग का तीसरा अक्षर है, ये वर्ग का चौथा अक्षर है, और ये वर्ग का पांचवा अक्षर है। जो पांचवें अक्षर वर्ग के होते हैं इनको नासिक के भी कहते हैं। जो वर्ग के पांचवें अक्षर हैं इनको अपन क्या बोलेगा, नासिक के भी। तो इसको याद रखिएगा, इनको हम क्या बोलेंगे, तो प्लीज याद रखिएगा, इनको हम क्या बोलेंगे, नासिक के भी कहेंगे। क्या कहेंगे, नासिक के। तो प्लीज इसको अपने जहन में रखिएगा, नासिक के। जो वर्ग के पांचवें अक्षर होते हैं उनको हम क्या कह सकते हैं, नासिक के भी कह सकते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल? सभी को ये क्लियर है? ठीक है, तो यहीं से एक चीज आप बना देंगे या आगे लिख लेंगे, जैसे थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। का खा गा घा अंघा, पांचवा अक्षर क्या बनेगा, का खा गा घा अंघा। थोड़ा सा ध्यान देंगे, एक सेकेंड।
ठीक है। तो काखा गाघा अंघा, जैसे यहां से देख लीजिएगा, काखा गाघा अंघा जो है ये आपका क्या हो जाएगा, अंघा। तो प्लीज याद रखेंगे, अंघा आपका क्या हो जाएगा, पांचवा वर्ण। ठीक है, ऐसे ही चाचा जाजा यहाँ क्या हो जाएगा, पांचवा वर्ण हो जाएगा। इज इट क्लियर? ये भी क्लियर है सभी को? क्लियर है ना? यहां तक किसी को अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिएगा। यहां तक सभी को क्लियर है? ठीक है। इसके बाद चाचा जाजा या आपका हो जाएगा। इसके बाद टाटा ला हो जाएगा ला। अगला देखेंगे ताथा दादा ना हो जाएगा आपका, पाफा भाभा माँ हो जाएगा। तो प्लीज ये आपको याद रखना है। तो वर्ग के जो पांचवें अक्षर हैं ये नासिक के व्यंजन भी कहलाएंगे। इज इट क्लियर टू ऑल? ना सभी को क्लियर है? प्लीज एक बार इसको बता दो। ठीक है, ये चीज सबको बता दो, ये चीज सब लोग एक बार बता दो। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए, ये तो आपके केवल और केवल क्या होगा, स्पर्श व्यंजन। लेकिन वाकई अगर देखा जाए तो केवल स्पर्श व्यंजन तो होते नहीं है, और भी तो बहुत सारे टर्म्स हैं, और भी तो बहुत सारी चीजें हैं। केवल और केवल स्पर्श व्यंजन तो होते नहीं है, इसके अलावा बहुत और टर्म है। जैसे अभी आपने देखा अंतस्थ व्यंजन, इनके भी तो उच्चारण स्थान होते होंगे, डेफिनेटली होते हैं, होते होंगे क्या, होते हैं। तो अभी मैं आपको ये भी बहुत अच्छे से समझाने की पूरी कोशिश करूंगा, थोड़ा सा बस आप लोग को ध्यान देना है। ठीक है, अगर किसी को कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो बेटा तुरंत पूछ लीजिएगा। हाँ, वेरी गुड। ठीक है, अब जरा मैं आपको बताता हूं किस तरीके से और जितने भी हैं स्पर्श व्यंजन के अलावा उनके उच्चारण स्थान किस तरीके से होते हैं। स्पर्श व्यंजन के अलावा और भी जितने हैं उनके उच्चारण स्थान किस तरीके के होते हैं, थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है बस। चलिए बहुत बढ़िया। तो अब देखो कौन कौन से बचते हैं, पहले तो ये देख लो। जैसे बचता हमारे पास क्या है, या रा, ला और व। इज इट क्लियर टू? इनके भी तो अपने उच्चारण स्थान होंगे ना, इनके भी डेफिनेटली होंगे। ठीक है, जरा एक एक करके इनके देख लेते हैं। या रा ला व, पहले तो समझ लो ये चारों के चारों क्या है, अंतस्थ व्यंजन है। क्या है? अंतस्थ व्यंजन। ये चारों के चारों क्या है, अंतस्थ व्यंजन। तो इनके उच्चारण स्थान आखिर गुरुजी क्या होंगे, इनके उच्चारण स्थान कृपया बताइए क्या हो सकते हैं इनके उच्चारण स्थान। थोड़ा सा दिमाग जरूर लगाने की जरूरत है। अगर आप लोग दिमाग लगाएंगे तो बड़े आसान लगने लगेंगे आपको ये सारे के सारे उच्चारण स्थान। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है पूरा का पूरा। ठीक है, प्रैक्टिकल वे में भी आप समझ सकते हैं, तो थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। या की थोड़ी सबसे पहले बात कर ली जाए, फिर उसके बाद रा की, फिर उसके बाद ला की, और फिर उसके बाद वा की। ठीक है, तो या जो है आपका, ये जो अंतस्थ व्यंजन या है, ये अगर आप थोड़ा सा बोल के फील करेंगे, देखो यहां पे जहां पे चा निकल रहा था, चा, छ, ज, झ, य, उसी तरीके से य, च, य, च, प्रेशर सेम जगह पे पड़ रहा है। इसका मतलब चा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता था, तो आप कहेंगे सर चा वर्ग का तो तालु होता था। चा वर्ग का क्या होता था, तालु या तालव्य, एक ही बात है, उसमें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। तालु कह लो या आप कह लो तालव्य। ठीक है, सेम, यानी सेम आप ये कह सकते हैं, या का क्या होगा, तालु या तालव्य। अब जरा बात करते हैं रा की। रा का क्या मसला है, इसको जरा देखो। आप जैसे बोलते हो ट, ट, ठ, ड, ऐसे ही देखो र, र, रा में भी वहीं पे टच कर रहा है, लेकिन रा थोड़ा सा आगे निकल जाता है, इसलिए इसका उच्चारण स्थान जो हम कहेंगे वो क्या हो जाएगा, मूर्धा, मूर्धन्य। ठीक है जी, सभी को क्लियर है? यहां तक किसी को कोई डाउट है तुरंत पूछ लेना। अब जरा ला की बात कर लेते हैं। ला का भी बड़ा बहुत ही ज्यादा कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट है। ला बोल के देखो, ला, ला, ला हल्का सा दंत को टच करता है, लेकिन ज्यादातर लोग इसको दंत मूल मानते हैं, मसूड़ा जिसको आप कहते हैं, दंत मूल, राइट। लेकिन ये दंत भी हो सकता है, क्योंकि ये क्या किसको टच कर रहा है, आपके दांत को। इसके बाद देखो ये सब बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको जरा समझने की जरूरत है। ठीक है, वाह देखो, पहले तो आपको अंतर समझना है, एक बा में बा और एक वा में, राइट, वाह। तो देखो दोनों में फर्क क्या है। अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था पा फा बा, बा, तो इसका उच्चारण स्थान जो होता है देखो केवल ओष्ठ होते हैं। देखो बा, बा, ठीक है, बा, ठीक है, दैट्स इट, खत्म हो गया, बा, बा। अब जरा इसकी बात करिए, इसको आप कैसे बोलेंगे, तो देखो व, व, इसको देखो फिर से सुनिएगा, व, एक होता है बा, एक होता है व, बा, व,
बा व, ठीक है। तो इसका क्या सीन होता है, ये होता है व, ठीक है। तो इसकी खास बात क्या होती है, ये जो वा होता है इसका जो उच्चारण स्थान देखो, आप गौर करो, व दांत और ओष्ठ दोनों की आप हेल्प ले रहे हैं, और यही आपका अभी यूपी टेट में सवाल सेम आया था, दंतोष्ठ बनेगा। आप सभी को समझ आ रहा है। अगर किसी को यहाँ पे देखो व दंत और ओष्ठ दोनों की हेल्प ले रहे हैं, तो यहाँ पे ये उच्चारण स्थान आप सभी को समझ आए होंगे, आई होप सो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब जरा बात करते हैं ऊष्म व्यंजन की। स, उसके बाद श, उसके बाद श और ह। पहले तो इस जिस ऑर्डर में मैं लिखवाऊं उस ऑर्डर में आप लिख लो, जिस ऑर्डर में मैं आपको ये लिखवाऊं उस ऑर्डर में आप लिख लेना। कैसे मैं लिखवाऊंगा, हाँ यही ऑर्डर रहेगा। ये ऑर्डर, जैसे ये ऑर्डर जो मैंने लिखवाया वही ऑर्डर आप याद रखना। अब जैसे आपने थोड़ी देर पहले एक ट्रिक सुनी थी, के टी एम 2, राइट, लेकिन वो 5 वर्ग के लिए थी, और ये वर्ण कितने हैं, 4। तो आप एक काम करो, इसका ओ हटा दो, एक हटा दो, ओ हटा दो, एक बचा हुआ। अब ये भी 4 बचे रह गए। अब इसको उल्टा करके लिख दो, मतलब के फिर टी फिर एम और फिर डी। इसका मतलब क्या हुआ, हा जो है हा, इसका जो उच्चारण स्थान बनेगा दैट इज व्हाट, कंठ। हा का उच्चारण स्थान क्या बनेगा, कंठ। शा जो है शा, इसका उच्चारण स्थान क्या बनेगा, तो प्लीज याद रखिएगा, इसका उच्चारण स्थान बनेगा तालु। शा का क्या बनेगा, तालु, ठीक है। अच्छा, इसका इस वाले शा का क्या बनेगा, तो इसको याद रखिएगा मूर्धन्य, क्या बनेगा, मूर्धन्य, मूर्धन्य, ठीक है। और इसकी अगर बात की जाए, इसकी डी यानी दंत, यानी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कुल मिला के याद रखिएगा, इन चारों को ऐसे लिख लिए, इन सब 8 को लिख लो, या रा ला वा सा शा शा, या इसको थोड़ा उधर पहुंचा देते हैं, कोई नहीं, थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, नहीं तो यहाँ लिख लेते हैं, शा सा श श और हा। सभी को समझ आया, ठीक है। अब देखो या, तो याद रखिएगा तालु, रा, तो इसको क्या याद रखेंगे, रा को क्या याद रखेंगे, मूर्धन्य। ला को क्या याद रखेंगे, तो दंत मूल, या दंत भी कर सकते हैं, जैसे याद रख पाए, जैसा ऑप्शन आए, ठीक है। वा को दंतोष्ठ, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखेंगे, सा को आप बोलेंगे दंत, शा को आप बोलेंगे फिर से तालु, और षटकोण वाले शा को आप क्या बोलेंगे, तो प्लीज याद रखिएगा, षटकोण वाले शा को आप बोलेंगे मूर्धन्य, मूर्धन्य, ठीक है। और इसको हा को क्या बोलेंगे, तो इसको याद रखेंगे आप लोग, हा को क्या बोलेंगे, हा को क्या बोलेंगे, तो प्लीज याद रखेंगे इसको कंठ। अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस ये कर चुके हैं, जो KTMD वाली ट्रिक को हमने उल्टा कर दिया था, ठीक है। सभी को क्लियर है ना, यहां तक अगर किसी को कोई भी दिक्कत परेशानी है, आप सभी से गुजारिशें हैं, तो आप तुरंत पूछ लीजिएगा कि हाँ सर हमें दिक्कत परेशानी है, अगर किसी को कोई भी कैसी भी दिक्कत परेशानी। चलिए, तो अब हमने कितने कवर कर लिए, सारे के सारे हमने स्पर्श व्यंजन, कितने थे स्पर्श व्यंजन, 25 थे, तो वो हमने सारे कवर कर लिए, 25 प्लस 4 हमने क्या किए, अंतस्थ व्यंजन क्लियर कर लिए, 4 हमने ऊष्म व्यंजन, टोटल 33 वर्ण हम कवर कर चुके हैं। और देखो 52 में से 4 के तो होते ही नहीं है, तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, 52 में से 4 के होते ही नहीं है, तो अब हमारे पास केवल 48 वर्ण बचते हैं। 48 के उच्चारण स्थान होते हैं, 33 के हमने कवर कर लिए, 15 और रह गए, इनको जरा कवर करते हैं, जरा ध्यान देना। अब ये तो सारे व्यंजन तो ऑलमोस्ट कवर हो गए, अब स्वरों की जरा बात कर लेते हैं। स्वरों की कैसे, जैसे सबसे पहले छोटा आ और बड़ा आ, तो आपको याद रखना है, चाहे छोटा आ हो चाहे बड़ा आ हो,
जब आप इन्हें बोलते हैं तो देखो क और इनका सेम प्लेस से उच्चारण होता है, और यही रीजन है कि छोटा आ और बड़ा आ दोनों के उच्चारण स्थान सेम होते हैं, कंठ। कंठ क्या होंगे? कंठ है, प्लीज इसको याद रखिएगा। अब जरा बात करते हैं, चाहे छोटी ई की हम बात करें, चाहे हम बड़ी ई की बात करें, चाहे छोटी ई की बात करें, चाहे बड़ी ई की बात करें, इन दोनों के जो उच्चारण स्थान होंगे वो दोनों के क्या होंगे? तो याद रखेंगे, तालु होंगे, राइट? तालु। यहां तक क्लैरिटी है? तालु क्यों? क्योंकि देखो च ई, ई छ ज ई, तो सेम प्लेस है। या तो इसीलिए आप लोगों ने फॉर्मूला भी पढ़ा होगा संस्कृत वाला, इच यसानाम तालु, ठीक है? तो ई चावर्ग और या इन सब का तालु होता है, उन सूत्रों से भी बड़ा आसान हो जाता है, ठीक है? अगला देखेंगे, ऊ और ऊ पे आ जाते हैं। ऊ और ऊ, अब इनकी कहानी थोड़ी इंटरेस्टिंग होती है। देखो आप बोल के भी देखो ऊ, बस आप सिर्फ होठों की साथ सहारे से बोल रहे हैं, होठों के सहारे से ऊ, देखिए तो इनका क्या हो जाता है? ओस्ट हो जाता है। इज इट क्लियर? सभी को क्लियर है ये? ओस्ट, इज इट क्लियर टू ऑल? सभी को क्लियर है ना? ओस्ट हो जाएगा, क्या होगा? ओस्ट, ठीक है? तो ये सभी को क्लियर है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आ ई उ ऊ। इसके बाद देखिए ये सारे के 6 और हो गए, अब हमारे पास 9 और बचे हैं। देखिए जरा ध्यान देते जाना। अब सबसे इंपॉर्टेंट है ए आई और ओ ओ। पहले तो ए आई को समझिए, फिर ओ ओ की बात करेंगे। तो ए को अगर हम ब्रेक करके लिखेंगे तो दैट इज छोटा आ प्लस ई, ठीक है? आई को ब्रेक करके लिखेंगे तो छोटा आ प्लस बड़ी ई। पहले तो इन दोनों को ही समझ लो आप। तो आ जो है छोटा, इसका उच्चारण स्थान होता है कंठ, छोटे आ का। ई की अगर हम बात करें तो इसका उच्चारण स्थान होता है तालु, सेम। आ का फिर से सुनो कंठ, और ई का क्या होता है? तो फिर मैं बता चुका हूं क्या होगा? तालु। तो इन दोनों का ही आप डायरेक्टली कह सकते हैं, ए और आई, इनके जो उच्चारण स्थान होंगे वो क्या होंगे? कंठ तालव्य, कंठ तालव्य। ये चीज क्लियर है यानी? पहले आप मुझे बिल्कुल क्लियरिटी के साथ बताओ। कंठ तालव्य, ये चीज क्लियर है यानी? पहले तो आप मेरे को क्लैरिटी के साथ ये चीज बता दो। कंठ तालव्य, ए आई, सबको क्लियर है? अब जरा बात कर लेते हैं ओ औ की, राइट? ओ और औ की भी बात कर लेते हैं, ओ और औ। ओ और औ की भी जरा बात कर लेते हैं। तो ओ को कैसे लिखेंगे? छोटा आ प्लस उ, है ना? औ को कैसे लिखेंगे? छोटा आ प्लस बड़ा उ। तो देखो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, आ का क्या होता है? कंठ। ऊ का क्या होता है? ओस्ट। इज इट क्लियर टू ऑल? सभी को क्लियर है ना? चलिए, ओस्ट सेम। देखो कंठ प्लस ओस्ट, तो हम ये कह सकते हैं इन दोनों के आप हमेशा हमेशा के लिए याद रख लीजिए, क्या होंगे आपके? क्या हो जाएंगे? कंठोष्ठ। मतलब चाहे ये हो, इन दोनों में से कोई हो, ओ हो चाहे औ हो, इन दोनों के आप याद रख लीजिए क्या हो गए? कंठोष्ठ, कंठोष्ठ। अब हमने 4 और कवर कर लिए 9 में से, अब हमारे पास केवल 5 बचे, ठीक है? अगला देखिएगा, अगला है री। अभी पूरा रिवाइज करा दूंगा। री, री का आप याद रखिएगा, जब आप री बोलते हैं, री रा वैसा साउंड है यानी मूर्धन्य। ये भी बड़ा आसान हो गया। अब हमारे पास 4 बचते हैं, जरा ध्यान देना। अंग, इसका हर कोई जानता है, नासिका, ठीक है? ओके। अब जरा बात करते हैं आह, यानी ये कंठ, क्योंकि विसर्ग है, कंठ। अब हमारे पास विसर्ग का कंठ हो गया, ठीक है साहब? अब केवल और केवल 2 बचते हैं, ये उत्क्षिप्त, जिन पे ना ये लगा होता है नुक्ता। इन दोनों का याद रखिएगा क्या होता है? मूर्धा। इस तरीके से एक एक वर्ण का मैंने आपको उच्चारण स्थान बता दिया, एक सिंगल वर्ड मैंने नहीं छोड़ा जिसका उच्चारण स्थान मैंने आपको नहीं बताया हो। तो एक लास्ट रिवीजन के तौर पे मैं आपको दिखा देता हूं, एक लास्ट रिवीजन आपको करा देता हूं, तो ध्यान देना। देखो मैं सारा सबका सारा समराइज करने की कोशिश करूंगा। छोटा आ, बड़ा आ, पूरा का पूरा का वर्ग,
और विसर्ग, इन सब का उच्चारण स्थान क्या होता है? और हा और रह गया, इन सब का उच्चारण स्थान होता है आपका कंठ। क्लियर है सभी को? अब जरा आ जाओ अगले पे। ई और ई पूरा का पूरा चा वर्ग, ठीक है, या और शा, इन सब का उच्चारण स्थान होता है तालु। प्लीज इसको भी याद रखिएगा हमेशा हमेशा के लिए, ठीक है। हाँ, अगला देखेंगे। नेक्स्ट, रा और री पूरा का पूरा टा वर्ग, पूरा का पूरा टा वर्ग, ठीक है। और षटकोण वाला शा, इन सब का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो प्लीज याद रखेंगे मूर्धन्य, मूर्धन्य। इज इट क्लियर टू ऑल? नेक्स्ट देखेंगे इसके बाद लिस्ट में। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इसके बाद ला पूरा का पूरा तावर्ग, पूरा का पूरा तावर्ग और ला, ठीक है, इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? दंत, ठीक है। एंड फाइनली छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ठीक है, छोटा ऊ बड़ा ऊ पूरा का पूरा पावर्ग, इन सब का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो प्लीज याद रखिएगा ओष्ठ होगा, ठीक है। इसके अलावा मैंने ये सब पूरी चार्ट देख लो। इसके अलावा मैंने लास्ट में ये बताया था कि अगर ए आई है तो उनका क्या होगा और ओ औ का क्या होगा। तो ऑलमोस्ट मैंने सारे के सारे बेटा कवर करा दिए, एक सिंगल उच्चारण स्थान ऐसा नहीं बचा जो मैंने छुड़वाया हो। तो ए आई का क्या होगा? तो प्लीज याद रखिएगा कंठ तालव्य यानी कंठ तालु, और ओ औ का क्या होगा? कंठोष्ठ, ठीक है। और लास्टली एक और मैंने जो थोड़ा अलग था कराया था, दैट इज वा का क्या होगा? दंतोष्ठ। अब ये आपके सारे खत्म हो गए, आप खुद चेक कर लेना। तो आई होप सो कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। आज की कहानी यहीं तक, नमस्कार। नॉट अ सिंगल एग्जाम जो वनडे एग्जाम है जिसमें हिंदी आती है, कोई भी बचेगा नहीं, आई प्रॉमिस टू यू ऑल। बाकी आप लोग हमेशा जैसे बिलीव करते हैं करते रहिए। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स। 2000 से ऊपर फॉलोअर हो चुके हैं विद इन 3 मंथ्स। अभी 3 महीने में सिर्फ 2000 से ऊपर फॉलोअर हो चुके हैं अकेडमी पे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और जितना भी आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, नवाजिशें कर रहे हैं, उस दिन पर क्लास अब लगभग 500-600 बच्चा लाइव आ रहा है। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट। मिलते रहेंगे इसी जोश, इसी उमंग और इसी उत्साह के साथ। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, परमपिता परमेश्वर अपने कान्हा से प्रार्थना करता हूँ कि आप जितने भी विद्यार्थी ईमानदारी के साथ मेहनत कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, जितने भी ऑनेस्टी के साथ पढ़ाई कर रहे हैं, उन लोगों को ज़रूर उनकी मंजिल मिले। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच एवरीवन। नाइस टू मीट यू ऑल ऑफ यू। हैव अ गुड डे। खुश रहिए, ख्याल रखिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। थैंक यू सो मच एवरीवन।